शिवानी के बाबूजी, आप तो जानते ही हैं शिवानी हर चीज़ में होशियार है। पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ में होशियार है मेरी शिवानी। आपको कहीं शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत तेज है और अभी तो उसका मन है कि आपकी तरफ वो बिजनेस की पढ़ाई करे और बिजनेस करे। मैं भी चाहती हूँ मेरी बेटी खूब तरक्की करे। हाँ, अच्छी बात है, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, पर हम भी तो उसके माँ बाप हैं, हमें भी तो अपनी जिम्मेदारियों की चिंता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं शिवानी का घर बसा दूँ। अभी एक नज़र में एक रिश्ता है, तो कहो तो बात चलाऊँ। अरे नहीं नहीं जी, अभी शिवानी को पढ़ने दीजिए, उसका पढ़ने में बहुत मन लगता है। मैं चाहती हूँ अभी बच्ची पढ़े और आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में, आपकी तरह बिजनेस करे वो। अरे पागल हो गई हो क्या? लड़कियां को चूल्हा चौका ही शोभा देता है। उसकी शादी करा दूं, अपने घर में सेटल हो जाए, बस मेरे लिए इससे बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। उसे पढ़ा लिखा कर क्या फ़ायदा है? मैं उससे बिजनेस थोड़े करवाऊंगा। अरे लड़की जात है, अपना शादी कर दो, अपना घर बसा ले, अपना घर में रहे, सास की सेवा करे, पति की देख रेख करे, बच्चे रहे, और क्या चाहिए। मेरी बेटी सेटल हो जाए, बस मैं इतना ही तो चाहता हूँ। और इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है मैंने, बस समझो कि तुम हाँ कर दोगी तो मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। वो सब ठीक है लीजिए, लेकिन शिवानी अभी पढ़ना चाहती है। मैं नहीं चाहती कि बच्ची की पढ़ाई छुड़वाई जाए। अभी उसे पढ़ने दीजिए ना, अभी उसकी उम्र ही क्या है। बेचारी बच्ची अगर बिजनेस की पढ़ाई करके बिजनेस करना चाहती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो एक लड़की है। अगर आगे पढ़ना चाहती है तो हमें उसे पढ़ने देना चाहिए ना। तुम भी ना वही पागलों वाली बात करती हो। तुम भी तो पढ़ी लिखी थी, कौन सा बिजनेस किया तुमने? घर में रहकर चूल्हा चौका ही तो करना है। और उसके लिए मेरी बेटी बस बहुत परफेक्ट है, हर काम में माहिर है, सब काम आते हैं उसे। इतने बड़े घर की बेटी है, नौकर चाकर है उसके पास, लेकिन तब पर भी सारे काम कर लेती है। मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात है। इसी गुण पर उसकी हर जगह तारीफ होगी, ससुराल में भी तारीफ होगी। और तुम नहीं चाहती कि वो अपने ससुराल की हो जाए? मेरे लिए तो भाई बहुत ही अच्छा रिश्ता मुझे लगा। मैं बस उसी के यहाँ बात चलाऊंगा, बस तुम एक बार हाँ कर दो। पर मेरे हिसाब से अभी शिवानी को पढ़ने देते हैं ना, उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता है जी। देखो ज़्यादा हो रहा है अब, बहुत ही मुश्किल से ये रिश्ता हाथ लगा है, फिर कहाँ अच्छे रिश्ते हाथ आते हैं। और लड़का अभी दबाव में है, एहसान है मेरा उसके ऊपर। बिजनेस कर रहा है, अभी नया नया बिजनेस में उठना शुरू हुआ है, आगे जाकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा वो, मेरी गारंटी है, मेरा तजुर्बा ये कहता है। और मेरी बेटी उसके यहाँ शादी करके जाएगी तो राज करेगी। इकलौता लड़का है अपनी माँ का, और कोई है भी नहीं, दूसरा छोटा सा परिवार है, वहाँ मेरी बेटी सुख करेगी। मैं तो वहीं उसकी शादी कराऊंगा। अब मुझे तुम्हारी परमिशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आने तो मेरी बेटी को, मैं उसे अभी अपना डिसीजन बता देता हूँ। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं कर ही कह सकती हूँ। मैं तो बस शिवानी की खुशियाँ ही चाहती थी, आगे आपकी जैसी मर्जी। हाय मॉम, हाय डैड, मैं आ गई। और आपको पता है माँ, जो बात आपसे बताने वाली हूँ, आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाओगी। बिजनेस स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे। मैं तो बस अब बिजनेस की ही तैयारी करूँगी, बिजनेस करने की। पापा की तरह बड़ी बिजनेस वूमन बनूंगी मैं। पापा तो बिजनेसमैन है, मैं बिजनेस वूमन बनूंगी, है ना माँ? क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हो? मैंने तो इतनी बड़ी खुशखबरी दी आपको। मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं, पूरी कक्षा में फर्स्ट आई हूँ मैं। और आपका मुंह यूँ लटका हुआ क्यों है? क्या हो गया, क्या बात है? अरे कुछ नहीं बेटा, ये उसी बात से उदास है जिस बात से हर बेटी की माँ उदास हो जाती है। अरे बेटा, तेरी शादी की बात चल रही है ना, इसीलिए तेरी माँ उदास हो गई है। शादी की बात? पर अभी से क्यों पापा? अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, आपकी तरह बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस संभालना है। बिजनेस वाले स्कूल में मेरा एडमिशन ले होना है पापा। अभी मुझे शादी नहीं करनी। आप ये सब क्या बात कर रहे लेकर बैठ गए आप लोग? देख बेटा, तेरे पापा कह रहे हैं उनकी नज़र में कोई अच्छा बिजनेसमैन नया लड़का आया है, बहुत ही अच्छा है बिजनेस करने में। तेरे पापा कह रहे हैं आगे जाकर बहुत तरक्की करेगा, और अभी इनके दबाव में है, इनके एहसान है उस पर, तो वो आराम से तुझसे शादी कर लेगा और तेरा घर बस जाएगा। अपनी माँ का इकलौता बेटा है वो, वहाँ बहुत तेरी कद्र होगी, एकदम राज करेगी तू राज। ऐसे तेरे पापा कह रहे हैं बेटा। मैं जानती हूँ कि तेरा पढ़ाई लिखाई का सपना है, पर हम दोनों की भी तो कोई इच्छा है बेटा। मैं चाहती हूँ तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। क्या ये क्या कह रही हो आप माँ? आप तो जानती हैं ना मेरे सपने क्या है, मेरे क्या क्या इच्छाएं हैं। आप चाहती हो वो सब दफन करके मैं सीधे शादी कर लूँ? नहीं माँ, मुझसे ये नहीं होगा। देख बेटा, मुझे ना नहीं सुनना। इस घर में तेरे पीछे नौकर चाकर सब हैं,
वहाँ भी मैं चाहता हूँ कि तू ऐसे ही राज करे, इसलिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा है तेरे लिए। राज करेगी वहाँ तू, तुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। आगे जाकर वो लड़का बहुत बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनेगा और फिर उसके यहाँ रहेगी तो तू भी सुखी रहेगी। मुझे अब कुछ और नहीं सुनना, मुझे सिर्फ हाँ में जवाब चाहिए तेरा, समझी तू? और अभी वो तैयार भी है शादी करने के लिए, मेरा एहसान है उस पर, वरना इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा रिश्ता हमें कहाँ मिलता। ठीक है पापा, जैसा आपको ठीक लगे। माँ, मेरे सपनों का क्या होगा? सब कुछ खत्म हो गया माँ। क्या करेगी बेटी, हम औरतों के नसीब में यही लिखा होता है, जो हमें जहाँ ले जाए हमें वहीं जाना होता है। कभी हमारे पिता हमें कहीं ले जाते हैं, कभी हमारे पति कहीं ले जाते हैं, कभी भाई, कभी बेटा। लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, पर औरतों का नसीब वही रहता है कि उन्हें वही करना होता है जो उनके साथ में रहने वाले पुरुष उनसे करवाते हैं। मैं जानती हूँ तेरे बहुत सपने थे, पर मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, हमें तुम्हारे पिताजी की बात माननी ही होगी, तुम्हें भी माननी होगी। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, तू तो जानती ही है। मैं 8 साल बाद कैसे क्या हो गई मेरी जिंदगी? पिताजी ने क्या कहा था कि ऐसी जगह तेरी शादी कर रहा हूँ जहाँ तू राज करेगी। राज कर तो रही हूँ राज, इन्हीं बर्तनों की रानी हूँ मैं। इसके बाद वो जो बंडल भर कपड़े रखे होंगे ना, उनकी तो महारानी हूँ मैं। उन्हें सबको धोना सुखाना, ये सब काम करना, यही सब काम की तो हूँ मैं। रानी नहीं, नौकरानी बन गई हूँ मैं जब से इस घर में आई हूँ। मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर यहाँ मुझे भेज दिया इस घर में कि मैं जाऊँ झाड़ू पोछा करूँ, बर्तन धोऊँ, ऊपर से अपनी सास और पति के गाली सुनूँ और ताने खाऊँ और उनकी मार भी खाऊँ। जब से मेरी एक बेटी पैदा हुई है तब से तो वो लोग मेरे साथ बर्ताव ही उनका बदल गया है। खैर, जब तक वो नहीं पैदा हुई थी तब तक ही कौन मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता था। तब मुझसे हमेशा गुस्सा ही तो रहते थे, कहते थे कि पिताजी के दबाव में आकर ये शादी हुई है। मेरी शादी में पिताजी ने कितना सारा दान दहेज दिया था, पर क्या ही फायदा हुआ उन सब का। घिस तो मैं बर्तन ही रही हूँ ना। हरिओम महारानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, अपने घर में और भी काम है, खाली बर्तन ही नहीं धोने हैं। इतना धीरे धीरे हाथ चला रही है, बाकी सब काम करने के लिए तेरा बाप आ रहा है या तेरे घर के नौकर आ रहे हैं यहाँ? हाँ, यहाँ तेरे बाप की तरह घर की तरह नौकर नहीं लगे हैं, समझी? चुपचाप से जल्दी जल्दी सारे हाथ बढ़ा और जल्दी जल्दी सारे काम निपटा। इतने सारे बर्तन अभी इधर भी जूठे पड़े हैं, सब चारों ओर जूठा पड़ा है। महारानी से एक काम नहीं होता। अरे बड़े घर की हो तो क्या अपने सर पर बिठा लूं तुम्हें? माँ जी, कर तो रही हूँ, अब काम ही इतने रहते हैं कि देर हो जाती है। इतने ढेर सारे बर्तन है, मैं कितना भी जल्दी धोऊं, कुछ ना कुछ समय तो लगेगी ही, है ना माँ जी? हाँ हाँ, बस अपनी जुबान चला, इसी में तो तेज है तू। जुबान से पीछे मत रहना, अपनी सास से जुबान लड़ाने के लिए तो हरदम आगे रहती है तू। जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा और घर के बाकी काम देख, समझी? तेरे हिस्से का काम मैं नहीं करूंगी, तुझे बहू बनाकर घर में लाई हूँ कि तू काम करे घर का, समझी? सर पे बैठे ना मेरे। जी माँ जी, बस कोशिश कर ही रही हूँ। मुझे पता है इसके बाद क्या करना है, झाड़ू पोछा मारना है, आंगन साफ करना है, सब कुछ सफाई धुलाई सब है। अभी खाना भी बनाना है मुझे, और क्या ही कहूँ मैं। फिर धीरे धीरे जितना काम ये निपटाऊंगी तब तक शाम हो जाएगी, शाम का खाना बनने लगेगा। मैं तो 2 मिनट को आराम भी नहीं कर पाती, अपनी बेटी से भी नहीं बोल पाती, पति को समय देने का तो बात ही और है। छी छी छी, तंग आ गया हूँ मैं इसे देख देख कर। ऐसा ही हमेशा दिखती है, जब भी घर में आओ, कहीं से भी आओ, ऐसा ही दिखती है, गंदी गंदी सी और कोई गंदा सा काम करती हुई। मैं तो इसे देखते देखते तंग हो गया हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं कि अब ये मेरे कमरे में क्या मेरे घर में भी रहे। अरे जी, आ गए आप? जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ गरम गरम। मैंने अभी अभी छोले भटूरे बनाए हैं, जल्दी से गर्म करके आपके लिए एक प्लेट लगा देती हूँ। आप बस हाथ मुंह धोकर जल्दी से बैठिए। रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो, ये सब निपटाओ। ये सब कितना गंदगी फैला कर रखी हो यहाँ पर, और मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ, मुझे तुम्हारे साथ खाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आइंदा से कभी मेरे साथ खाने वाने की कोई बात मत करना, ठीक है? अपना काम करो, तुम घर में रहती हो, घर के काम करो। वही तो कर ही रही हूँ, लगता है बस इसी के लिए मेरा जन्म हुआ था, यहाँ बैठकर मैं बर्तन घिसूं और बस ये करते करते मर जाऊं एक दिन। यही लिखा है मेरे नसीब में। पिताजी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें तो नाते रिश्तेदारों की चिंता थी ना, और नाते रिश्तेदारों का क्या है, एक दिन शादी हुई, खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन से मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे किसी को क्या लेने देना। सबको तो बस एक दिन का खाना ही चाहिए था,
सबने खा लिया, उसके बाद मेरी जिंदगी में चाहे जो हो, किसी को क्या, और किसी से अपना दुख कहूँ भी क्यों, जिससे कहूँगी भी वो भी सिर्फ मजे ही लेगा, बाकी कोई मेरे दुख में साथ थोड़े खड़ा होगा। फिर कहने सुनने से ही क्या फ़ायदा। पिताजी ने तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली मेरी शादी कर कर। माँ पिताजी को अब तो सुकून मिल गया, भले ही मैं सुकून से रहूँ, दुख से रहूँ या चाहे जैसे रहूँ। अभी यहाँ बैठकर बर्तन घिस रही हूँ, घर के सारे काम करूँगी, और अभी जब शाम का समय होगा तो मेरे पतिदेव जाएंगे बाहर बार से 3-4 बोतल चढ़ा आएंगे। उसके बाद आकर सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे, खूब मारेंगे मुझे। इतना मारते हैं कि चलना फिरना भी नहीं हो पाता मुझसे। क्या ही कहूँ, लेकिन किससे कहूँ ही अपना दर्द, कोई क्या ही कर लेगा। माँ ने तो पहले ही कह दिया है मेरे यहाँ मत आना बेटी, अब मैं कहाँ जाऊँगी ही। तुम्हें ले देकर यही मेरा घर है, यही मेरी ज़िंदगी है, सब कुछ ऐसे ही झेलना होगा मुझे। और फिर मेरी भी तो एक बेटी है, मुझे उसका भी भविष्य तो देखना है। मम्मी मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना मम्मी। हाँ बेटा चल देती हूँ तुझे, मुझे पता ही है मैं चाहे 100 काम करती रहूँ लेकिन तेरी दादी तुझे खाना नहीं देंगी, खाना तो मुझे ही तुझे देना पड़ेगा। रुक बेटा मैं हाथ धोकर चलती हूँ, अभी देख रही है कितने सारे बर्तन हैं, लौट कर आकर धोऊंगी। पहले मैं अपनी बिटिया की भूख दूर करूँगी। मम्मी आपको पता है मेरी जो दोस्त है हेतल ना, आज उसकी मम्मी ने सूट पहना था, उसके पापा बहुत खुश हो गए थे, सब उसकी तारीफ कर रहे थे उनकी। माँ आप कभी सूट नहीं पहनती, आपको भी तो पहनना चाहिए ना। तुझसे क्या ही कहूँ मेरी बच्ची, पहनना तो मैं भी चाहती थी, पर तेरी दादी ने मुझे पहनने ही नहीं दिया। मेरे सूट पहनते ही तो उनकी नाक कट जा रही थी, उन्होंने मुझे सूट नहीं पहनने दिया। और आखिरकार देखो अपनी बेटी, उनकी खुद की बेटी अपने ससुराल में सूट पहन रही है, पर मैं नहीं पहन सकती क्योंकि मैं बहू हूँ ना। क्या हुआ मम्मी, क्या सोचने लगी आप? कुछ नहीं, मैं भी सोच रही थी कि कल सूट ही पहन लेती हूँ। मेरे पास भी अभी एक पुराना सूट रखा हुआ है, कल वही पहन लेती हूँ। हो सकता है कि सबको अच्छा लगे। वैसे भी हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब मैं कौन सा नई नवीली दुल्हन हूँ जो मेरे कुछ पहनने से घर वालों की नाक कट जाती है। अब तो मैं पहन ही सकती हूँ ना, अब मैं सूट पहन लेती हूँ। हाँ मम्मी मैं बहुत खुश हो जाऊंगी अगर आप सूट पहनोगी तो। वाह माँ बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही हो आप सूट में। मेरा तो मन करता है आप हमेशा ही ऐसे रहो। अरे भगवान ये क्या है, अरे ये क्या नई नई कलाकारी खेल रही है तू, अरे ये क्या है, अरे ये मेरी नाक कटाएगी क्या मोहल्ले में, जा जल्दी से इसे उतार कर बदल कर साड़ी पहन कर सूट पहनेंगी महारानी। अभी एक आध बच्चे और पैदा कर लेना तब सूट पहनना, जा जा भाग यहाँ से। जरा सा नजर इधर से उधर क्या हुए ना, ये बहुएं तो पाए तो पूरा घर ही बर्बाद कर डाले। चल जल्दी जा कपड़े बदल कर, किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हट जा जल्दी जल्दी बदल कर साड़ी पहन कर। और तो महारानी हर उल्टे सीधे काम में अपनी माँ का साथ मत दिया कर, समझी। अपना 2 फुट की है नहीं, ये जमीन से भी सीधे उगी नहीं है, माँ को रास्ता दिखा रही है महारानी कहीं की। 3 साल बाद। बस पीते रहो जीते रहो, पीते रहो जीते रहो। अरे आ गए आप, जल्दी चलिए हाथ में धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। अच्छा तो अब तो मुझे सिखाएगी कि मुझे हाथ धोना है, पैर धोना है, फिर मैं खाना खाऊंगा। हाँ तो अब निर्देश देगी मुझको, तो अब मुझे शिक्षा देगी। हाँ बहुत अकल आ गई है तुझमें। हाँ, नहीं नहीं आप गुस्सा मत करिए, आप गुस्सा होंगे तो अभी आप मुझे बहुत मारेंगे। आप शराब पी कर आए हैं ना, आपको होश नहीं रहता, आप कितना मारते हैं। नहीं नहीं प्लीज आप मुझे मत मारिए। तेरी मनहूस सूरत देख लेता हूँ ना तो मेरे इस घर में आने को नहीं मन करता, पर मैं क्यों जाऊँ यहाँ से। अब तू जाएगी यहाँ से, तेरा बाप तो मर गया, तुझे मेरे साथ पर छोड़ के 3 साल हो गए तेरे बाप को मरे हुए। अब तू इस घर में क्या कर रही है, अब तू जा, तेरे बाप के एहसान भी गए उनके साथ, अब मुझे किसी का कुछ नहीं सहेजना है। तो निकल मेरे घर से, मैं तुझे अपने इस घर में नहीं देखना चाहता। अरे एक बेटी की माँ है, पर लगता है जैसे कि 100 साल पुरानी बुढ़िया। तुझे जब देखता हूँ मुझे लगता है मैं खुद बुढ़ा हो गया हूँ। निकल मेरे घर से, तुझे तो मैं देखना नहीं चाहता, मुझे तुझे बर्दाश्त करने में भी अब दिक्कत हो रही है। निकल मेरे घर से। अरे आप क्या बोल रहे हैं, आपकी ये प्यारी सी बेटी है, मैं लेकर इसे कहाँ जाऊंगी, कहाँ दर दर की ठोकरें खाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज ऐसा मत कहिए। कहना सुनना छोड़, तू चल यहाँ से, वरना अभी तुझे मैं लात मार के निकालूंगा। निकल मेरे घर से। हाँ हाँ
बेटा बहुत सही कह रहा है तू। एक तो आते ही एक ने बेटी पैदा कर दी, सारा मूड ही खराब हो गया मेरा। तभी से इसको देखने का नहीं मन करता, हर काम में मनहूस है। निकल मेरे घर से मनहूस कहीं की। सीधे से निकल जाओ, वरना अभी डंडे से निकालूंगा तुम्हें, तब तुम्हें तकलीफ होगी। कहीं चलने फिरने लायक भी नहीं बचोगी। अभी अपनी बेटी का हाथ पकड़ो और निकलो यहाँ से, निकल। जी आप इन्हें कुछ समझाती क्यों नहीं? शादी में कितना सारा दान दहेज दिया था मेरे पापा ने, और अब आप लोग मुझे इस तरह से धक्के मार कर निकाल रहे हो इस घर से, क्योंकि अब मेरे पापा नहीं है ना। पापा काश मेरे पापा होते। अच्छा, तो जितना दान दहेज लेकर आई थी उसका दुगना यहाँ पर खा चुकी है तू। अब तेरा सब खत्म हो गया यहाँ पे, अब तेरा कुछ नहीं है। निकल जा मेरे घर से, और दोबारा घर की ओर मेरे पलट कर देखना भी नहीं तू। बेटा आनंद, तो बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं। एक से एक सुंदर पढ़ी लिखी अमीर खानदान की लड़की रहूंगी, तेरा जिंदगी बना दूंगी मैं। जाने दे इसे, ये तेरे लायक थी ही नहीं। हाँ माँ, इसीलिए तो उसे इस घर से निकाल दिया उसकी बेटी के साथ, जिससे कोई मेरे साथ शादी करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो। मैंने सोचा बच्ची अगर घर में रहेगी तो फालतू में लोगों के मन में शंका होती रहेगी, एक बच्ची का बाप कहेंगे सब मुझे। ये ले जाए, अपनी बेटी पैदा की है, पाले ये, मैं क्या करने रखूँ उसे अपने घर। हाँ हाँ, अच्छा किया मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया तूने। माँ ये तो नानी का घर है ना माँ, पर यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ बेटा, तुम्हारी नानी यहीं गई होंगी, मैं उन्हें भी आवाज लगाती हूँ, रुको। माँ आप नानी को बता देना पापा किस तरह से आपको मारते थे, कितना मारते थे पापा। हाँ बच्ची, मैं सब संभाल लूंगी, तो चिंता मत कर, तो बस किसी से कुछ नहीं कहना, ठीक है? जी शिवानी, तो यहाँ क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? ऐसे बिना बताए अचानक से आ गई। माँ उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया माँ, अब पापा भी नहीं है ना मेरे, और से बोलने वाला अब कोई नहीं है ना। अरे हे भगवान, क्या ऐसा अनर्थ किया उन लोगों ने तेरे साथ? जब तक तेरे पापा जिंदा थे उनके एहसान तले दबे हुए थे ये लोग, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी माँ बेटे के। आज इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी बच्ची और उसकी एक मासूम बच्ची के साथ इसे इस घर से निकाल दिया। इतनी हिम्मत हो गई उन दोनों की। और हाँ नानी, पापा माँ को बहुत बुरी तरह मारते हैं। चुप रहो बेटा, ऐसा कुछ नहीं कहते। नानी को कितना दुख हो गया ना, तभी समझाया था ना, नानी के सामने ऐसा कोई बात मत करना, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो? हे भगवान, मेरी इकलौती बेटी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं उसे। बताओ तो जरा, मैंने अपनी बेटी की शादी की थी कि वो यहाँ जाकर उनकी मार खाए? बताओ, इतने अच्छे हालात में इसके पापा ने इसकी शादी करवाई थी, कितना सारा दान दहेज दिया था हम लोगों ने, इनका पूरा घर भर गया था, और अब माँ बेटे ने मिलकर मेरी बेटी को ही घर से निकाल दिया। वाह रे भगवान, औरत चाहे जितनी सेवा कर दे, पर जब भी बात उसके हक अधिकार की होती है तो छीनने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। नानी मुझे तो भूख लगी है, आप लोग रो ले रहे हो, मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, कम से कम थोड़ा पानी ही पिला दो मुझे। अरे मेरी बच्ची, पता नहीं कितने दिनों से भूखी है तू, चल मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। मेरे यहाँ तो खाना बच जाता है, नौकरों को दे दिया जाता है, और मेरी बच्ची, मेरे घर की बच्ची खुद नाश्ते को तरसे। चल बच्ची, मैं तुझे चाहती हूँ चाय नाश्ता। शिवानी, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा, तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं तेरे साथ जो भी हो रहा था। मानती हूँ कि हमने कहा था कि वो तेरा ससुराल है, तो उस घर को कभी नहीं छोड़ेगी, उसे ही अपना घर समझना, पर ये मतलब नहीं हुआ कि तो वहाँ किसी भी हालात में रहे। माँ, जब तक पापा जिंदा थे वो लोग जैसे तैसे मेरे साथ सही से पेश आते थे। जब ये पैदा हुई जूही, तब उसके बाद उन लोगों की धीरे धीरे से मेरे तरफ बर्ताव बदलने लगा, और पापा के जाने के बाद तो उन लोगों का बर्ताव बिल्कुल ही बदल गया। दिन रात मुझसे काम लेते थे माँ, ऊपर से मेरे पति कहते थे कि मुझे तुमसे घिन आ रही है, और कल भी उन्होंने मुझे यही कहकर निकाला था घर से कि जाओ, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे घिन आ रही है, छी छी। चल बेटा, कोई बात नहीं है, तू रह सकती है यहाँ पर आराम से, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। 1-2 दिन में तेरी चाची की बेटी भी आने वाली है, दोनों बहनें आराम से खुशी खुशी रहना। ये बगल वाला जो गेस्ट रूम है वही खाली कर दिया है तुम्हारे लिए, तुम आराम से वहाँ रह सकती हो। ठीक है माँ। 2 दिन बाद। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? अरे दीदी आप, शिवानी दीदी आप यहाँ कैसे हैं? बिना किसी तीज त्योहार के, मतलब अपनी मम्मी पापा से याद आ गई होगी, मिलने आई होंगी, है ना? बड़ी अच्छी बात है। चलो, मैंने तो सोचा नहीं था आपसे भी मुलाकात होगी, इसी बहाने कम से कम आपसे भी मिल लूंगी। नहीं,
वो बात नहीं है। तुमने तो आते ही मेरे दुखती रग पर हाथ रख दिया। दुखती क्या मतलब है आपका? ये दुखती राग क्या होता है? अच्छा बेटा, तुम दोनों बहनें अब यहाँ बैठकर आपस में बातें करो। बचपन में भी तुम दोनों बहुत बातें भी किया करती थी। वसु बेटा, तुम भी यहाँ बैठकर आराम से अपनी बहन से बात करो। मैं जाती हूँ जल्दी से, तुम दोनों के लिए कुछ नाश्ता अच्छा पानी का इंतजाम कर देती हूँ। और हाँ देखो, मना मत करना मुझे अच्छा लगता है। मैं अभी लेकर आई, मैंने कल से ही तैयारी की थी तुम्हारे यहाँ आने की। बस तुम आ जाओ। ओ दीदी, क्या हुआ? क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ। अपनी बहन को नहीं बताओगी तुम? बताओ ना मुझे, क्या बात है? क्या हो गया है? तुम्हारे जीजा जी ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि लौटकर मेरे घर की तरफ मत देखना। ओ दीदी चुप हो जाओ, मुझे सब विस्तार से बताओ। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ है? क्या बात? क्या क्या कर उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? ताऊ जी ने कितने सारे रुपए पैसे देकर तुम्हारी शादी की थी उस घर में, और जब तक वो जिंदा थे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तुम्हें कुछ कहने की। और उनके मरे हुए यहाँ 3 साल ही हुआ है और उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया। आखिर क्या बात है? उन्होंने क्या कहकर तुम्हें घर से निकाला है? बताओ मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे देखकर उन्हें घिन आती है, छी छी, और हाँ बदबू आती है तुमसे, तुम मुझसे दूर रहा करो। तुम्हें मैं इस कमरे में नहीं देखना चाहता, तुम्हारी शक्ल नहीं बर्दाश्त होती। हो एक बेटी की माँ पर लगती हो 100 साल की बुढ़िया। अब बताओ मैं क्या करूं? ओहो दीदी, पहले तो आप ये रोना धोना बंद करो। मैं आ गई हूँ ना, मैं सब सही कर दूंगी। मैं सब समझ गई हूँ कि आखिर दिक्कत कहाँ है। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उस जीजा पीजा को अगर मैंने धूल न चटा दी ना तो मेरा नाम भी वसुंधरा नहीं। मतलब क्या करना चाहती हो तुम? क्या करने वाली हो? बस आप देखना मैं क्या करने वाली हूँ। चिंता मत करो आप, मैं सब ठीक कर दूंगी। पहली बात तो ये रोना धोना बंद करो आप। जब आप रोना बंद करोगी तभी तो मेरा दिमाग काम करेगा। बस जो मैंने सोचा है अब सब कुछ वैसे ही करना होगा मुझे। सब ठीक हो जाएगा दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे अब सब पता चल गया है कि वो लोग कैसे हैं और क्यों आपको उन्होंने घर से निकाला है। आप चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप जाओ, मुंह हाथ धो लो और अपनी बेटी का ख्याल रखो। मैं भी चलती हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ और फिर आपसे खाने की टेबल पर मिलती हूँ। चलो, बस आपको अब वही करना है जो मैं कहूँ, ठीक है? ठीक है वसु, जैसा तुझे सही लगे। ये शिवानी दीदी के ससुराल वाले भी ना बहुत दुष्ट लोग हैं। पता नहीं कैसे ताऊ जी ने उन लोगों को कहा था कि एहसान तले दबे हुए हैं, इतना सारा दान दहेज देकर दीदी की शादी करवा दी। आज कौन सा दीदी खुश है वहाँ पर? लेकिन अब मुझे ही कुछ करना होगा। कम से कम अपनी बहन की जिंदगी तो मुझे संवारनी ही होगी। हाँ दोस्तों, मुझे अब शिवानी दीदी के लिए कुछ अलग सा करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा बेहतर, और उनके ससुराल वालों को सबक भी सिखाना होगा। मुझे अब ये सब कुछ करना है और मैं ये सब कैसे करूंगी ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का दूसरा भाग, जो हम कल दिखाएंगे आपको आपके इसी अपने चैनल पर। तो ठीक है दोस्तों, चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।